Morning students, let's start with second chapter of 11th class physics, and name of second chapter is units and measurement. Units and measurement. Then first of all, before starting to know about unit, first of all we have to know about physical quantities. Why? क्यों जानना है about physical quantities? Because हम अभी पढ़ेंगे units are standard set for any physical quantity to measure that. मतलब कि उसको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं उन स्टैंडर्ड्स को ही हम यूनिट्स कहते हैं. देन तो सबसे पहले मेजर करना किसको है तो ये अपने को पता होना चाहिए. देन जिसको मेजर करना है दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ओके, देन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल एनी क्वांटिटी, अगर कोई भी क्वांटिटी है और हम उसको मेजर कर सकते हैं, चाहे हम उसको डायरेक्टली मेजर करें चाहे इनडायरेक्टली मेजर करें, देन कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो मार्कर के लेंथ अपने मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल. मार्कर की जो थिकनेस है वो भी मेजर कर सकते हैं, मार्कर का डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स मार्कर इज अ फिजिकल क्वांटिटी. दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब यहाँ बात आती है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला लेंथ ऑफ मार्कर इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर, तो ये मैंने स्केल से मेजर किया था. हो सकता है 12 आ जाए, हो सकता है 15 आ जाए, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द मार्कर पर. ओके, देन इसको हमने डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर किया. ड्यू टू दैट इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द लेंथ. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और हम उसकी डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, देन इन दैट केस वी कांट मेजर डिस्टेंस बाय डायरेक्ट मेथड. ओके, फॉर एग्जाम्पल if we want to measure the distance of moon from earth, then in that case we can't measure distance directly. तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एनी मीटर स्केल. ऐसा नहीं होता है कि हम अर्थ से मून तक मीटर स्केल ले जाएं और उससे डिस्टेंस मेजर करें, नॉट पॉसिबल. देन इन दैट केस हमें कुछ मेथड्स यूज करने होते हैं जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं. आगे चलकर हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? Those quantities which can be measured directly or indirectly are called physical quantities. तो उनको हम physical quantities कहते हैं. Now अब बात आती है कि ये यूनिट क्या है. Then these are the standards. ये यूनिट्स क्या होते हैं? Okay, units are just a type of standards. These are just a standard which help us to define any physical quantity clearly. जो मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्लियरली डिफाइन कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं दिस वन इज 3, देन व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू. ये जस्ट एक नंबर है, डिजिट है. एंड इफ इट इज 3 सेंटीमीटर देन इट इज अ लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. एंड इफ इट इज 3 kg then it is a mass of any object. And if it is a 3 meter square, that means it is a area of any thing. And in case of cube it is called volume. Means ये जो units हम लिख रहे हैं kg, मीटर, सेंटीमीटर, ओके, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब वगैरह वगैरह, these are called unit which define any physical quantity clearly define करते हैं. And these are just a type of standards. Units are just a type of standard which are accepted on international level. international level पर इनको accept कर रखा है. ऐसा नहीं है कि ये बस यहीं चल रहा है, कहीं और नहीं चलेगा, हर जगह ये वर्क करते हैं. Then internationally कुछ standard set हुए, then these standards are called unit. Okay,
देन स्टैंडर्ड सेट फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, दो स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स, उनको हम बोलते हैं यूनिट्स। अब बात आती है कि बेसिकली यूनिट्स जो है वो कितने टाइप की होती है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ यूनिट। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट, fundamental, or we can say basic also, or basic units, and another one is derived units. Okay, be careful, derived units, ये derived हैं. Okay, fundamental, for fundamental these are basic unit, fundamental unit. We can't resolve these unit in more simpler part, मतलब कि हम इन यूनिट को और ज़्यादा सिंपलर पार्ट में रिजॉल्व नहीं कर सकते, मतलब कि और सिंपलर पार्ट में इनको डिवाइड या बांट नहीं सकते, काट नहीं सकते, कुछ मर्जी समझ लो, क्लियर। एंड और ना ही इनको हम किसी और यूनिट से डिराइव कर सकते हैं, ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल है। एंड इन केस ऑफ डिराइव्ड यूनिट वी कैन रिजॉल्व दीज यूनिट इन मैनी सिंपलर पार्ट, हम इन यूनिट्स को कई सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कई रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑब्टेन डिराइव्ड यूनिट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। कहने का मतलब जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती है, और जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो किसी से मिलकर नहीं बनी होती, वो अपने आप में ही एक यूनिकनेस है, मतलब कि अपने आप में ही एक बेस है, फंडामेंटल है, उनको किसी से भी डिराइव नहीं कर सकते। डन, क्लियर। वाइल डिराइव्ड यूनिट्स को हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स, और इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड ऑल्सो ग्राम, ये सब फंडामेंटल यूनिट है, कांट रिसॉल्व इट। यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर, और यूनिट ऑफ लेंथ वी कैन ऑल्सो से दैट सेंटीमीटर, ये भी फंडामेंटल। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बट इन केस ऑफ डिराइव्ड यूनिट, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक स्पीड, देन इन केस ऑफ स्पीड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, then it is a derived unit which is derived from meter and second, because meter and second both are fundamental units. Then in case of derived unit, those unit which can be derived from fundamental units are called derived units. We can resolve these units in many simpler part. तो इन यूनिट को हम सिंपलर पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपलर पार्ट कैसे, मीटर पर सेकेंड, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, इजी वे, डन। एंड यूनिट ऑफ फोर्स, वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mass into acceleration. Unit of mass is kilogram, unit of acceleration is meter per second square. It is a unit of force, and also unit of force is न्यूटन भी होती है। ओके, देन इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। इट इज अ डिराइव्ड यूनिट फ्रॉम kg, meter and second. Means there are two types of unit, fundamental units and derived unit. In case of fundamental unit, these unit do not depend on any other unit. We can't resolve these unit in many simpler part. We can't derive these unit with the help of other unit. And in case of derived unit, we can resolve these unit in many simpler part, and these unit can be divided into many other parts. Okay, और डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। तो ये था कुछ अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, अबाउट यूनिट। देन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देन यूनिट्स, दीज आर जस्ट अ स्टैंडर्ड सेट फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट वन है कि अपने यूनिट्स को जो आगे पढ़ेंगे तो अपने उनको किन किन कैटेगरी में, किन किन टाइप में अपने डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से यूनिट के सिस्टम होते हैं। देन इंटरनेशनली देयर आर सम एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लाइक फर्स्ट वन इज CGS सिस्टम ऑफ
unit. Done. In this system of unit, C का मतलब है यहाँ सेंटीमीटर, G का मतलब है यहाँ ग्राम एंड S का मतलब है यहाँ सेकेंड. ओके, मीन्स इन CGS system length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time will be measured in second. Then it is a CGS system. Done. तो ये हो गया CGS system. अब चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट नंबर 2 is a FPS system. As name suggests, F for foot, P for pound, S for second. In this unit, in FPS system, we can measure length in foot, mass in pound, time in second. Okay, for example, 1 pound is equals to 0.45 kg और 1 kg equals to 2.2 pound. Done. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं. In FPS system we can measure length is measured in foot and mass is measured in pound and time is measured in second. Now third and important system is a MKS system. Clear? Then MKS. ओके डियर स्टूडेंट्स, अपने को इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है कि कब इनकी खोज हुई, कहाँ इनकी खोज हुई, ब्रिटिश बेस्ड है, फ्रेंच बेस्ड है, कहाँ का है. ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट. बट इन केस ऑफ थर्ड MKS system, in case of MKS, M for meter, K for kilogram and S for second. Okay, that means in this system length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second. तो ये कुछ 3 छोटे मोटे सिस्टम थे, CGS, FPS and MKS. Then डियर स्टूडेंट्स, बात ये होती है कि जब आप छोटी क्लासों में थे तो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, तो उस टाइम टीचर्स बोलते हैं कि जस्ट कन्वर्ट सेकंड, आर इनटू सेकंड, मिनट इनटू सेकंड, किलोग्राम इनटू ग्राम और वगैरह वगैरह, ये सब. देन उस टाइम पता नहीं चलता कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कन्वर्टिंग दीज इन एनी अदर सिस्टम. तो ये बात ये होती है कि अपने को एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है. या तो आप CGS में चलो या आप MKS में चलो, और FPS अपने यहाँ नहीं चलता इतना ज़्यादा. दैट मीन्स CGS एंड MKS ही ज़्यादा आता था अपने. तो इन चीज़ों का भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है. नो, नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज SI सिस्टम ऑफ यूनिट. SI system of unit. Then SI system of unit has 7 basic quantities or basic unit or fundamental quantities. Fundamental units कह लो, quantities कह लो, जो मर्जी कह लो, and 2 supplementary units. And 2 supplementary units. Done. फॉर एग्जाम्पल 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं. इन फॉर एग्जाम्पल पहले अपने सीरियल नंबर लगा लेते हैं, जस्ट फ्रॉम 1 to 7. ओके, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 1. फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, ओके, टाइम. क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ओके, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर कह लो, MATTER, या सब्सटेंस, चलो मैटर लिख लेते हैं, जो मर्जी, नो प्रॉब्लम. एंड luminous intensity. Clear? Then these are 7 fundamental or physical quantities. And unit of mass is a kilogram. Clear? Unit of mass is a kilogram and symbol is just kg. Unit of length is meter and symbol is a m in small letter.
Unit of time is second and symbol is S. Unit of electric current is ampere and symbol A, capital A, not small a. Be remember it. Okay, keep in mind. Temperature, unit of temperature is a Kelvin, again capital letter. Unit of amount of substance is mole, and luminous intensity is a candela. Clear? CANDELLA, candela. And unit amount of matter is mole, temperature की K, electric current की A. These are the units. These are the units or symbol. Units is kilogram and symbol is a kg. Unit is meter, symbol is a m. Done. Then first of all, keep a thing in your mind that in some units there is a capital letter and there are some small letter. Why? What is the reason behind this? Then first of all, have to remember that कोई भी यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम पर आ रही है, देन इन दैट केस उसका लेटर कैपिटल ही होगा. जो अल्फाबेट लिखेंगे वो कैपिटल लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यूनिट ऑफ चार्ज इज अ कूलम. सी, कूलम, कैपिटल सी, नॉट अ just like this. Okay, capital C. And in case of centimeter, unit is this one. And in case of coulomb meter, C into M. ये कूलम मीटर है, ये सेंटीमीटर है. डन. एंड इन केस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, यूनिट इज NM एंड यूनिट इज ऑल्सो NM. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस NM एंड दिस NM? तो ये तो है यूनिट न्यूटन मीटर, बिकॉज N फॉर न्यूटन, साइंटिस्ट. ओके, और ये न्यूटन मीटर यूनिट होती है टॉर्क की. टॉर्क आप आगे चलकर पढ़ोगे. एंड ये NM सिंपल सा है, वेयर NM इज जस्ट ओनली नैनोमीटर. तो इन चीजों का भी अपने को ध्यान रखना है कि यूनिट्स को स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर कैसे लिखना है. फॉर एग्जांपल, यूनिट एक आपने पढ़ी होगी kWh, किलो वाट आर. इन दिस केस W ऑलवेज इन कैपिटल फॉर्म. ये हमेशा कैपिटल होता है बिकॉज वॉट, जेम्स वॉट के रिस्पेक्ट में ये वॉट है, तो इसको कैपिटल लेटर में शो करना है. देन there are 7 basic or fundamental units or fundamental quantities: mass, length, time, electric current, temperature, amount of matter or substance, and luminous intensity, candela.